तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो हम लोग आगे अपने सी प्रोग्राम की लेक्चर सीरीज़ पे। इससे पहले मैंने और दो वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं अगर आपको बताऊं तो वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। लाइक है, जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं दूध का पैकेट खरीदने, और तो जो दूध का पैकेट होता है वो एक तरह का वेरिएबल हो गया जिसमें दूध स्टोर है। दूध जो हो गया वो आपका डाटा हो गया और पैकेट हो गया वेरिएबल। इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में हम डाटा को स्टोर करते हैं। वही हमने देखिए नोट्स में भी लिखा है वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए डाटा नेम that may be used to store a data value. A variable may take different value at a different time during execution. तो वेरिएबल सिंपल से ये हो गया जो आपके डाटा को स्टोर करता है। और सी प्रोग्राम में वेरिएबल को लिखने के कुछ नियम हैं, चलिए हम लोग उनको देखते हैं। सी प्रोग्राम में वेरिएबल लिखने के नियम क्या है। फर्स्ट नियम जो है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट ऑन ए अंडरस्कोर। आप जो है वेरिएबल के नाम को हम फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अपने VS कोड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक अपने वेरिएबल नाम की हम लोग एक फाइल बना लेते हैं .c, एंड उसके बाद हम लोग अपनी हेडर फाइल लगा लेते हैं। देख लीजिए हम लोग सी प्रोग्राम में किस तरह से वेरिएबल लिखते हैं। अगर मैं देखिए वेरिएबल, अगर मैं कोई नंबर से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया वेरिएबल 3। देखिए ये जो है एरर शो होने लग गया है। देखिए हम लोग 3 नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। हम लोग बना सकते हैं कोई ए नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कोई अंडरस्कोर दे के भी वेरिएबल बना सकते हैं। देखिए ये भी सी प्रोग्राम में वैलिड है, कोई एरर नहीं शो हो रहा है। देखिए लाल नहीं शो हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। हम लोग चलते हैं अपने नोट्स में। देखिए फर्स्ट रूल मैंने बता दिया। अब वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया माई var, आपने बीच में एक वी कैपिटल लिख दिया एंड एक आपने वेरिएबल बनाया जिसमें भी आपने स्मॉल लिखा, और सी प्रोग्राम में ये जो है केस सेंसिटिव है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, सेम नहीं माने जाएंगे। और उसी तरह अगला जो लाइन हम लोग कहता है राइटिंग द वेरिएबल नेम इन लोअर केस इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आप लोगों को सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स को हमेशा लोअर केस में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेटर रहेगा। आप उसको अपर केस में भी लिख सकते हैं, पर लोअर केस में ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थर्ड लाइन कहती है स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड, जैसे हैज़, @ इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल के नेम हम लोग नहीं बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैं वेरिएबल का नेम @a से स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें एरर थ्रू करने लग गया, रेड हो गया। हम लोग देखते हैं भी एरर शो हो रहा है। ये देखिए अनरिकग्नाइज्ड टोकन। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर का भी वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। आगे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आपने देख ही लिया हम लोग किस तरह वेरिएबल की नेमिंग करते हैं। एंड उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ डाटा टाइप क्या होता है। द टाइप ऑफ ए डाटा टू बी स्टोर बाय द वेरिएबल, द नेम ऑफ वेरिएबल। इस तरह से हम लोग वेरिएबल को क्या कहते हैं लिखते हैं इंट ए, फिर उसके बाद सेमी कॉलम। इस तरह हम लोग फ्लोट के लिए भी लिखते हैं फ्लोट ए बी सेमी कॉलम। इस तरह से हम लोग वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट ए वेरिएबल बनाया था, जो इंट आई वेरिएबल बनाया था। आई जो होता है वो सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेगा। देखिए हमने इंट के लिए क्या लिखा, मीनिंग एंड इंटीजर, ठीक है। और इसका फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग %d होता है, ठीक है। और ये जो है 2 बाइट को जो है स्टोर करता है। तो देखिए हम लोग जो बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं ये 3 जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। कैर जो एक फॉर कैरेक्टर,
एंड इंट फॉर इंटीजर के लिए, और फ्लोट और फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए, और डबल डबल रियल नंबर के लिए। जनरली हम लोग इन्हीं तीन का यूज़ करेंगे, चार, इंट एंड फ्लोट, बेसिक जो होते हैं डाटा टाइप्स। और इसमें हमने लिखा है पूरी डाटा टाइप की डेफिनेशन, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे हम लोग बैक स्लैश। और देखिए बैक स्लैश का इस्तेमाल हम लोग किस तरह करते हैं। तो अगर हम लोग बैक स्लैश के आगे ए लगाएंगे तो सिस्टम अलार्म बजेगा। बैक स्लैश बी के लिए, बैक स्पेस के लिए, बैक स्लैश एफ लिखेंगे तो फॉर फीड के लिए, बैक स्लैश एन लिखेंगे फॉर न्यू लाइन के लिए। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। हम लोग ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था प्रिंट एफ हेलो ब्रो। अगर हम लोग इसके साथ बैक स्लैश ए लिख देंगे एंड इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे, देखिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिखा और उसके बाद हम लोग जब सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं, यहाँ से रन करने के लिए आपको जो है एक कोड रनर नाम की एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको यहाँ इस सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है कोड। ये देखिए कोड रनर नाम की एक एक्सटेंशन है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपके लिए भी यहाँ पे जो है बटन शो होने लगेगा रन कराने के लिए। जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए एक साउंड सा आया, वो इसलिए क्योंकि हमने बैक स्लैश ए लिखा था, इसलिए हेलो ब्रो आया और साउंड भी आया। फिर से देखिए फिर से आया, फिर से आया। और अगर हम लोग बैक स्लैश एन लिखते हैं, इसके लिए हम लोग एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बिना बैक स्लैश एन लिख के दिखाता हूँ। देखिए इसको सेव करते हैं, अगर हम लोग रन कराते हैं, देखिए ये दोनों जो है हेलो ब्रो एक ही लाइन में आ रहे हैं। हमको दो लाइन में इसको लाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन जैसे ही हम लोग लिख देते हैं तो इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो है दूसरी लाइन में आने लग गया है। ठीक है, बैक स्लैश एन जो है न्यू लाइन के लिए आने लग गया। और अगर हम लोग बैक स्लैश एन की जगह बैक स्लैश टी लिखते हैं तो जो है इन दोनों के बीच में एक स्पेस आने लगेगा। ये देखिए इतना बड़ा स्पेस, पिछली बार हम लोगों ने कोई बैक स्लैश नहीं लगाया तो इतना स्पेस आया था, फिर बैक स्लैश टी लगाने पे एक टैब का स्पेस हम लोग के बीच में आ जाता है। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। तो इस तरह के कुछ बैक स्लैश के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, ए बी एफ एन टी वी आर यू। तो ये देखिए कीवर्ड जो है हम लोग के पास जो है टोटल 32 कीवर्ड होते हैं, और इनका सबका अलग अलग काम होता है। हम लोग के पास 32 कीवर्ड कुछ इस तरह से है, ये देखिए टेबल, ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कॉन्स, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इन सब का यूज जो है अलग अलग तरह से होता है। आगे हम लोग जैसे ही चलेंगे अगली वीडियोस में इन सबका कुछ ना कुछ यूज होता है, मैं सबको दिखाऊंगा। सबका तो बेसिक में हम लोग कुछ ही का यूज करते हैं, जैसे इंट का हो गया, एल्स का हो गया, फॉर का हो गया, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, ब्रेक, केस, चार, इस तरह से हम लोग कुछ ही का यूज करते हैं, सबका यूज नहीं करते। आपको भी सब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं याद है इतने सारे 32 कीवर्ड, मुझे भी कुछ 12 या 13 ही याद है। जिस तरह से आप लोग आगे प्रोग्राम करते जाएंगे आपको याद होते जाएंगे। चलते हैं आगे हम लोग कांस्टेंट क्या था। कांस्टेंट इज ए सी रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जो है कांस्टेंट होता है, जैसे कोई फिक्स वैल्यू हमने कोई वेरिएबल को दे दी ए, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कांस्टेंट के जैसे कांस्टेंट के टाइप्स हो गए तीन, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर्स कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या आता है, जैसे कि 2, 3, -4, -5, ये जो है इसमें जो है इट मस्ट नॉट कंटेन ए डेसिमल पॉइंट, इसमें हम लोग पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोग पॉइंट में वैल्यू लिखते हैं, 3.2, 2.5, 1.5, इस तरह से। और करेक्टर में जो है हम लोग करेक्टर लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ए बी सी, इस तरह से हम लोग करेक्टर लिखते हैं। चलिए हम लोग आ गए अपने प्रैक्टिस पे। हम लोग तीन क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उन तीनों क्वेश्चन को मैं करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू सम ऑफ ए टू नंबर एंड प्रिंट ए रिजल्ट। तो मतलब ये प्रोग्राम कह रहा है दो नंबर हम लोगों को लेने हैं, यूजर से इनपुट लेना है एंड उसके बाद उसका सम करना है, उसके बाद हम लोग को प्रिंट कराना है। तो चलते अपने VS कोड स्टूडियो में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, question1, जो कि है सम ऑफ
टू नंबर डॉट सी नाम से, सम ऑफ टू नंबर डॉट सी नाम से बना लिया। और थोड़ा सा हम लोग को यही कॉपी कर लेता हूँ अपना, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग को दो नंबर को सम करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एक इंटीजर टाइप के। इंट हम लोग ए बना लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग एक इंट बी बना लेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल हो गए हम लोगों के, तो दो वेरिएबल हो गया। उसके बाद हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट से। प्रिंटफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा, स्कैनफ से हम लोग इनपुट लेंगे। उसके आगे हम लोग बैकस्लैश n लगा देंगे, और इसके नीचे हम लोग एक लिखेंगे स्कैनफ। यहाँ देखिए मैंने परसेंट ऑफ डी लगाया। परसेंट ऑफ डी आखिर हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है। अपने नोट्स में आ जाता है हम लोग, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था, अगर हम लोग इंट नाम का डाटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट ऑफ डी लिखेंगे। इसी तरह अगर हम लोग किसी कैरेक्टर के लिए बनाएंगे तो परसेंट ऑफ सी लिखेंगे, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंट ऑफ एफ लिखेंगे। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ परसेंट ऑफ डी लिखा। और जी ये है एड्रेस ऑफ ए, जो कि बताएगा कि जो भी डाटा हम लोग का इनपुट होगा वो हमारे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ए बी के लिए भी लिखते हैं, यहाँ हम लोग बी एड्रेस ऑफ बी वेरिएबल दे देंगे। और देखिए जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट होते हैं ये जो है आपके आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए होता है, ये डिस्प्ले फंक्शन होता है। और स्कैनफ फंक्शन जो होता है इनपुट फंक्शन होता है, ये यूजर से इनपुट लेता है। देन उसके बाद हम लोग को एक वेरिएबल और बना लेना जो कि इन सब का रिजल्ट स्टोर करेगा। इंट सम नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, सिंपली हम लोग सम कर देंगे ए, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे। और जिस तरह से हम लोग को डिस्प्ले कोई नंबर कराना होता है तो हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट में भी उसके जो फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखते हैं, परसेंट ऑफ टी लिखेंगे और कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिख देंगे। सम का हम लोग को रिजल्ट जो है सम है हमारा, उसको हम लोग प्रिंट कराना है तो यहाँ हम लोग कॉमा करके सम लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ नहीं लगाएंगे, एड्रेस ऑफ तब लगाते हैं जब हम लोग इनपुट लेते हैं स्कैनएफ में। इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलम नहीं लगाया, आप भी मत भूलिएगा सेमी कॉलम लगाना। इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए एंटर ए वैल्यू ऑफ ए, सॉरी यहाँ ऑफ की जगह OS हो गया है। हम लोग अभी इसको देखते हैं, हम लोग 2 एंटर करते हैं, फिर एंटर ए वैल्यू ऑफ बी, फिर 2। देखिए द सम ऑफ ए एंड बी इज 2, यहाँ पे हम लोग का ऑफ होगा। फिर से इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए अब द एंटर द वैल्यू ऑफ ए, अब हम लोग 44 एंटर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग 10 एंटर करते हैं। द सम ऑफ ए एंड बी इज 54। देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से रन हो रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का क्या कहता है, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल। आपको एक सर्कल का जो है एरिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। पहले हम लोग उसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ये है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, एक आर जो होगा रेडियस होगा, रेडियस जो हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे, देन उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और पाई के साथ इनटू कर देंगे, जो इसका रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला है, इसको हम लोग अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड स्टूडियो में। इसके लिए हम लोग एक और क्या कहते हैं बना लेते हैं वेरिएबल प्रोफाइल नेम। एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी नाम के लोगों ने फाइल बना ली है। एंड देन उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मेट यहीं से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले एक इंटीजर होगा, ठीक है, रेडियस, जो कि आर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका एरिया होगा वो फ्लोटिंग वैल्यू भी आ सकती है, जैसे कि 0 पॉइंट में कुछ वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम लोग उसके लिए
फ्लोट बनाएंगे, फ्लोट वेरिएबल ए। ठीक है, हो गया है इतना। ठीक है, और जो है हम लोग को पाई की भी वैल्यू लिखनी है। पाई से जो हम लोग को इनटू करना है, वो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो हम लोग 3.14 का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बना लेंगे पाई नाम से, और इसमें असाइन हम लोग कर देंगे 3.14। ठीक है, चलिए एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देंगे। हम लोगों ने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया, एंटर द रेडियस। यूजर जो है वो रेडियस को एंटर करेगा, और स्कैनएफ से हम लोग इनपुट ले लेंगे परसेंट ऑफ टी कॉमा एड्रेस ऑफ, ये जो स्टोर हो जाएगा आर में। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर इसका जो है रिजल्ट जो है ए में जो स्टोर होना है हम लोग का, सबसे पहले आर का जो है वो स्क्वायर होगा, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे आर इंटू आर, एंड देन उसके बाद इन सब का इंटू होगा साथ में, आर स्क्वायर के साथ पाई का इंटू होगा, इसलिए हम लोग इंटू पाई कर देंगे। इंटू पाई करने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे, जो होगा हम लोग का एरिया जो है यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू परसेंट ऑफ, जो हम लोग इसका इसमें क्या लिखेंगे, परसेंट ऑफ डी नहीं, परसेंट ऑफ एफ लिखेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट है वो हम लोग का फ्लोट है, ये देखिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंट ऑफ एफ करेंगे और एक बैक स्लैश एन लगाएंगे, कॉमा करके हम लोग का रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा था, ए में, क्योंकि वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था। एंड उसके बाद हम लोग जो इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 भी डाल देते हैं। तो सेव के हम लोग रन करते हैं, एंटर द रेडियस, हम लोग रेडियस एंटर करते हैं 2, द एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56। हम लोग गूगल पे भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग का ये सही आ रहा है। यहाँ पर हम लोग रेडियस एंटर करते हैं 2, देखिए 12.56 बिल्कुल सही, हम लोग का प्रोग्राम जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है। आप लोग और भी अलग अलग वैल्यू के लिए चेक कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रोग्राम में। दूसरा प्रोग्राम हम लोग का क्या कहता है, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वैप ए 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम लोग 2 जो है नंबर इनपुट कराएंगे अलग अलग वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि दोनों के नंबर को आपस में बदल देना है। आप समझ रहे हैं? चलते हैं, मैं VS कोड स्टूडियो में आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग एक अपना दूसरा फाइल बना लेते हैं। सॉरी, ये क्या फोल्डर में मैंने कर दिया है, नीचे पे करना चाहिए था। दूसरा फाइल बना लेते हैं swap.c। ठीक है, हम लोगों ने ये इसको कॉपी कर लेंगे, बेसिक को, बेसिक सिंटैक्स, कंट्रोल P। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने बोला, जैसे कि एक ए वेरिएबल है, उसमें हम लोगों ने 2 असाइन कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद एक बी वेरिएबल है, उसमें हम लोग को 3 असाइन कर दिया। हम लोग को करना क्या है, जैसे कि हम लोग को ये प्रोग्राम लिखना है जो कि बी की वैल्यू है वो ए में चली जाए और ए की वैल्यू बी में चली जाए। बी बराबर हो जाना चाहिए हम लोग का 2, एंड ए बराबर हम लोग का हो जाना चाहिए 3। कुछ इस तरह से हम लोग का हो जाना चाहिए। चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले अपना वेरिएबल बना लेते हैं, एक इंट। आप लोग वेरिएबल को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, ए कॉमा करके एक ए अलग वेरिएबल बन जाएगा, एक बी अलग वेरिएबल बन जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से हम लोग 2 वेरिएबल बन गए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम एक ही स्कैनफ इनपुट में हम लोग 2 वेरिएबल के इनपुट्स लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग 2% ऑफ डी लगाएंगे। ये हम लोग का इंटीजर है इसलिए % ऑफ डी लगाएंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, एंड एड्रेस ऑफ ए, एंड उसके बाद फिर कॉमा, एंड एड्रेस ऑफ बी। हम लोग कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं स्कैनफ को, और इस तरह से हम लोग दोनों की वैल्यू की जो है इनपुट ले लेंगे। पहला इनपुट ए में चला जाएगा, दूसरा इनपुट बी में चला जाएगा, देन उसके बाद हम लोग इसको स्वैप करना है।
स्वैप किस तरह से करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक इंट टेम्परेरी टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, एक इंट टेम्प बना लिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प में हम लोग स्टोर करा देंगे वैल्यू ए की वैल्यू को, ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो टेम्प में स्टोर हो गई। एंड उसके बाद ए में हम लोग स्टोर करा देंगे बी की वैल्यू को, ठीक है। फिर बी में वापस हम लोग टेम्प को डाल देंगे, टेम्प में जो थी ए की वैल्यू थी और इसमें हम लोग बी की वैल्यू चली गई। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से समझिए, आपके पास 2 बाल्टी है, दोनों में पानी है, एक में जो है 3 लीटर पानी है, एक में जो है 2 लीटर पानी है। आपको दोनों को आपस में बदलना है, पहली वाली बाल्टी में 2 लीटर पानी भरना है और दूसरी वाली बाल्टी में 3 लीटर पानी भरना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरी बाल्टी लेंगे, जो पहली वाली बाल्टी में 3 लीटर पानी है उसको अब दूसरी वाली बाल्टी में डाल देंगे, एक टेम्प नाम की बाल्टी लेंगे, ठीक है। जो पहली बाल्टी है उसका 3 लीटर पानी जो है दूसरी बाल्टी में चला गया, ठीक है, जो आपने अलग से ली। और फिर जो है ए बाल्टी जो है वो खाली हो गई, फिर उसमें आप बी बाल्टी का जो भी पानी है 2 लीटर आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। ए बाल्टी में जो है बी बाल्टी का पानी 2 लीटर चला जाएगा, बी बाल्टी खाली हो जाएगी। और फिर जो आपने टेम्परेरी जो बाल्टी ली थी तीसरी, उसमें जो है एक ए बाल्टी का पानी 3 लीटर पानी है, आप उसको लेके बी में डाल देंगे। इस तरह से दोनों का जो है पानी जो है आपस में स्वैप हो जाएगा, ए में जो है 2 लीटर चला जाएगा और बी में जो है 3 लीटर चला जाएगा। इसके बाद हम लोग उसके क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट ऐप करके प्रिंट कर देंगे द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू % ऑफ डी कॉमा बी इक्वल टू % ऑफ डी, ठीक है, इतना हो गया। एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे ए कॉमा बी को। हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ हम लोग लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग। और इसी में हम लोग एक ये हमने इतनी कंडीशन लगाई है, इससे पहले भी हम लोग प्रिंट करा देंगे कि बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या थी। देखिए हम लोग का प्रोग्राम जो है तैयार हो गया, इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर थ्रू हो गया। हम लोग रिटर्न 0 लिख देते हैं, उसको सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए हम लोग का प्रोग्राम तैयार हो गया है। एंटर ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम लोग ए में स्टोर कर देते हैं 2 एंड बी में स्टोर कर देते हैं 3। देखिए जो है बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 2 थी एंड बी की वैल्यू 3 थी, आफ्टर स्वैपिंग ए में जो है 3 चला गया और बी में 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग एक \n भी लगा लेते हैं फॉर न्यू लाइनिंग के लिए, इसको सेव करते हैं एंड फिर से रन करते हैं। और इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंटर ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम लोग पहले दे देते हैं 22 ए को और बी को दे देते हैं 33। देखिए हम लोग का बिफोर स्वैपिंग ए बराबर 22 एंड बी बराबर 32, इसे और आफ्टर स्वैपिंग ए में जो है 32 चला गया और बी में 22। और आपको कैसा लगा प्रोग्राम, और अगर आपको और भी वीडियो जाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको जो है यही प्रोग्राम लिखना है लेकिन आपको जो है थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन मुझे करके कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरह से हम लोग बिना किसी थर्ड वेरिएबल के नंबर को किस तरह के स्वैप करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नोट्स में सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक करिएगा एंड कमेंट। चलिए चलते हैं।